Hello students, good morning. Welcome again to my English class 9th English with English teacher Nalini Sharma. We will continue in this video part 5 our conversation, our explanation for the chapter. Till now we came to know that Toto is very mischievous, very naughty. He is not coping with the other animals which are kept in the stable of grandfather, as he was biting ear of sober donkey named Nana. Till here we were gone through in our last वीडियो. पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि टोटो ने नाना नाम के डंकी को किस तरह से परेशान किया. अब चलिए आगे देखते हैं ये टोटो मंकी क्या करता है. और आगे टोटो और नाना कभी भी आपस में दोस्त नहीं हो पाए, क्योंकि टोटो बहुत ज्यादा शैतान और नाना बहुत ज्यादा सोबर. अगर नाना भी इतना शैतान होता तो टोटो को पाठ पढ़ा देता और टोटो उसके साथ फिर कोऑपरेट कर लेता, लेकिन नाना शांत स्वभाव का था, टोटो बहुत शैतान था, इसलिए दोनों में दोस्ती नहीं हो पाई. आगे देखते हैं. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. कहते हैं टोटो के लिए विंटर, एकदम कोल्ड विंटर में शाम को एक बड़ी ट्रीट जैसा काम करता था वार्म वाटर में, बड़े से बोल में नहाना, जो उसकी ग्रैंड मदर उसको देती थी, अरेंज करती थी. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually stepped into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing. कहते हैं नरेटर यहाँ पे नरेट कर रहा है उसका बाथिंग परफॉर्मेंस कि कनिंगली का मतलब यहाँ पर बहुत क्लेवरली है कि वो बहुत बड़ी चतुराई से पानी का टेम्परेचर पानी को टच करके पहले टेम्परेचर पता करता था कि वो नहाने लायक है कि नहीं है, उसमें वो घुसे कि ना घुसे टब में, और उसके बाद धीरे से पहले बात में एक पैर डालता था टब में, फिर दूसरा, जैसा कि उसने नरेटर को करते हुए देखा था. until he was into water up to his neck, जब तक वो गर्दन तक पानी नहीं आ जाता था उसके, तब तक वो उसमें अंदर टब में जाता ही जाता था. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet or rub himself all over. और एक बार जब वो कंफर्टेबली उस पे सेट हो जाता था बाथिंग टब में, तब फिर वो सूप लेके हाथ में या पैर पे, हाथ पे, सब जगह अपने ऑल ओवर सब जगह उस सूप को लगाता था. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. कहते हैं बाथिंग की जो परफॉर्मेंस थी, उसकी बाथिंग की जो एक्टिविटी थी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ेदार थी. वो इस तरह से सारे में साबुन लगा के नहाता था और नहाते ही तुरंत किचन फायर की तरफ चला जाता था अपने आप को सेकने के लिए, गर्म करने के लिए, क्योंकि सर्दी की शाम होती थी. और अगर ऐसा करते हुए उसको कोई देख ले और हंस जाए तो फिर टोटो की फीलिंग्स हर्ट होती थी, टोटो दुखी होता था, अच्छा नहीं लगता था उसको, और उसका नतीजा ये होता था कि फिर वो नहाना ही रिफ्यूज कर देता था. वो रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, नहाना ही बंद कर देता था. तो एक बार ही टोटो ने क्या किया, अपने आप को लगभग बॉईल ही कर लिया था. A large kitchen kettle
A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बार किचन में बहुत बड़ी सी केटल में पानी बॉईल हो रहा था टी के लिए। अब टोटो को और कुछ सही नहीं लगा, बेटर नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो उसने डिसाइड किया कि चलो इसकी लिड ही हटा के देख लिया जाए, रिमूव किया जाए, हटाया जाए वहाँ से। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, he got in with his head sticking out from the open kettle. अब क्योंकि उसी समय तुरंत ही रखी गई थी वो केटले पानी बॉईल होने के लिए, तो पानी उतना ज़्यादा गर्म नहीं था, थोड़ा सा ही वार्म था, तो नहाने लायक गर्म था। वार्म इनफ फॉर अ बाथ मीन्स नहाया जा सकता था उसमें। तो वो उसके अंदर चला गया केटल के, केटल बड़ी थी और अपने सर को उसने केटल से थोड़ा बाहर निकाला हुआ था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold out, sat down again. अब शुरू में तो उसको बहुत अच्छा लगा जब तक पानी बॉईल नहीं हुआ था, लेकिन जब वो तेज गर्म होने लगा पानी, तो रेज्ड हिमसेल्फ लिटिल, थोड़ा सा वो जब गर्मी लगती है अंदर तो थोड़ा सा ऊपर हो जाता, लेकिन जब ऊपर जब थोड़ा ठंडा सा फील होता, सर्दियों के दिन थे, तो फिर वो नीचे बैठ जाता। इस तरह से वो कंटिन्यूसली हॉपिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे कुछ समय के लिए होता रहा, जब तक कि ग्रैंड मदर वहां अचानक नहीं आई और उन्होंने हॉल्ट हिम, उसको स्टॉप किया ये सब करने से। और बिल्कुल ऐसा आधा उबला हुआ सा ही हो गया था वो, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी में वो बैठ गया था। जैसे तैसे ग्रैंड ने उसको बाहर निकाला। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। कहता है राइटर, अगर हमारा ब्रेन का कोई ऐसा पार्ट होता है जो कि खास तौर से शैतानी करने के लिए ही बनाया गया हो, तो वो शैतानी वाला पार्ट टोटो में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। He was always treating things to pieces. Whenever one of my aunt came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. ज़्यादातर जो चीज़ें होती थी वो उसको पीसेस में, टुकड़ों में तोड़ देता था। और अधिकतर जब मेरी आंट उसके पास आती थी, तो वो क्या करता था, उसका ये एफर्ट, ये उसकी कोशिश रहती थी कि उनकी ड्रेस को वो पकड़ ले और उसमें होल, छेद बना दे, फाड़ दे उसको। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. एक दिन क्या हुआ, लंच टाइम था और लंच टाइम में एक बहुत बड़ी पुलाव भरी हुई जो डिश थी, प्लेट थी, वो सेंटर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे लगी हुई थी। जैसे ही घर के लोग एंटर हुए उस रूम में, उन्होंने देखा कि टोटो जो है वो अपना जो मुंह है उसको स्टफ भर रहा है मुंह को राइस से। जल्दी जल्दी बंदा जल्दी खाता है ना, जल्दी जल्दी राइस से उसको खा रहा, राइस को खा रहा था मुंह में। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। जब ग्रैंड माँ ने उसको देखा कि ये तो खराब कर दिया इसने, सारा खाना शुरू कर दिया पुलाव को, तो उसके उस पर चीखने लगी, स्क्रीम करने लगी ग्रैंड मदर। और टोटो ने ऐसा देख के उनके ऊपर प्लेट ही फेंक के मार दी। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. अब शैतानी करते हुए देख के अपने, जब उसकी माँ को के ऊपर उसने पानी प्लेट फेंक के मारते हुए देखा, तो उसकी आंट भाग के आई। तो आंट को भाग के आते हुए देख के उसने एक गिलास का पानी का भरा हुआ ग्लास उसके ऊपर फेंक के मारा। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. अब ग्रैंडफादर से वो थोड़ा सा डरता होगा, तो ग्रैंडफादर को जब उसने अपने पास आता हुआ देखा, तो टोटो ने क्या किया कि अब तो कोई बच नहीं सकते, तो उसने डिश जो थी पुलाव की वो उठा ली और विंडो की तरफ से वो बाहर निकल गया। We found him in the branches of the jackfruit tree. The dish is still in his arms. He remained all afternoon, eating slowly through the rice, determined to finishing every grain. अब
जैकफ्रूट पे चढ़ गया वो, जैकफ्रूट का पेड़ था, जायफल का पेड़ था उनके घर में, तो उसकी एक ब्रांच पे चढ़ गया वो, डिश को हाथ में ले लिए और पूरी दोपहरी वो वहीं पे पेड़ पे ही चढ़ा रहा और उसको धीरे धीरे साथ में खाता रहा और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सारे ही चावल फिनिश करने का बिल्कुल मन बना के बैठा हुआ, डिटरमिनेट, बिल्कुल पक्के इरादे के साथ कि अब तो चावल पूरे ही खत्म करने हैं. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree. Spite means hurt. ग्रैंडमा को चोट पहुंचाने के लिए उसने क्या किया, क्योंकि वो उस पर चीखी थी, तो छोटा बच्चा था वो, तो बदला सा लेने के लिए उसने क्या किया, डिश को उठाया और पेड़ से नीचे, डिश जो हाथ में थी उसके, पेड़ से नीचे फेंक दिया. एंड चैटरिंग विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस. और जब कांच की प्लेट होगी, कांच की प्लेट जब ऊपर से नीचे गिरी डिश, तो पीसेस में टूटनी थी, और जब पीसेस में टूट गई वो 100 पीसेस, यानी बहुत ज़्यादा टूट गई वो, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, तब वो दांत दिखा के हंस रहा था. चैटरिंग मीन्स ग्रिनिंग, दांत दिखा रहा था उसको, हंस रहा था, उसको मजे आ रहे थे, खुशी हो रही थी. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that. Toto वास्तव में इस तरीके का सॉर्ट मीन्स टाइप, इस टाइप का पेट नहीं था जिसको कि ज़्यादा लंबे समय के लिए अपने पास रखा जा सकता था. ऐसा ग्रैंडफादर ने भी रियलाइज कर लिया था, महसूस कर लिया था. We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and told Toto back to him, sold Toto back to him for only 3 rupees. तो अब कहता है नरेटर बहुत प्लेनली, बहुत सिंपल तरीके से, कि हम इतने ज़्यादा रिच भी नहीं थे, इतने वेल टू डू भी नहीं थे कि उसके हर दिन के लॉस को, कभी डिश तोड़ना, कभी क्लोथ्स फाड़ना और ऐसे कर्टेन तोड़ देना, वॉलपेपर फाड़ देना, इन सब नुकसानों को झेल पाते. तो उन्होंने, ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को फिर से ढूंढा और टोटो को वापस 3 रुपए में बेच दिया. तो इस तरह से उस शैतान टोटो से परिवार का, फैमिली का पीछा छूटा. हालांकि हमने भी इस स्टोरी को बहुत इंजॉय किया, परिवार भी, पूरी फैमिली ने भी उसको काफ़ी इंजॉय किया था. तो स्टोरी हमें ये मैसेज देती है कि हमें जो एनिमल्स हैं उनको प्यार करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको कि हम पेट, एज अ पेट घर पे नहीं रख सकते. जू में रख सकते हैं बट घर पे जू बनाकर नहीं रख सकते. सो दिस वॉज अ चैप्टर, फिनिशिंग हियर. Enjoy your chapter, revise it, get through it, and